देखिए, किसी के जाने के बाद उनके बैंक खाते में रखी मेहनत की कमाई का आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे लोग अक्सर टाल देते हैं, लेकिन इसका जवाब उनके अपनों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। तो आज चलिए इसी जरूरी विषय पर बात करते हैं, बैंक खाते में एक नॉमिनी जोड़ने के बारे में। ये सच में एक बहुत गंभीर सवाल है। जब कोई दुनिया से चला जाता है तो वो अपने पीछे सिर्फ यादें ही नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई भी छोड़ जाते हैं। और वो पैसा उनके परिवार के लिए कितना जरूरी हो सकता है, ये हम सब समझते हैं। लेकिन अगर सही इंतजाम ना हो तो उस पैसे का होता क्या है? चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर किसी खाते में कोई नॉमिनी नहीं है तो असल में होता क्या है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी परिवार के लिए एक बुरे सपने जैसी हो सकती है, जो उनके दुख को कई गुना बढ़ा देती है। देखिए, जब कोई नॉमिनी नहीं होता तो बैंक के हाथ बंधे होते हैं। वो पैसा सीधे सीधे परिवार को नहीं दे सकते। इसकी जगह परिवार को एक बहुत ही जटिल और थका देने वाली कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और वो भी ठीक उस समय जब उन्हें इन सब की सबसे कम जरूरत होती है। और ये सफ़र वाकई में बहुत लंबा और मुश्किल होता है। सोचिए, अदालतों के चक्कर, कभी न खत्म होने वाली कागजी कार्रवाई और महीनों, कभी कभी तो सालों का इंतजार। और ये सब कुछ उस वक्त होता है जब परिवार किसी अपने को खोने के गम में डूबा होता है। जाहिर है, इससे उनके इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह की परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सारी परेशानी से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक ऐसा तरीका जो परिवार को इस पूरी दर्दनाक प्रक्रिया से बचा सकता है। तो ये नॉमिनी है कौन? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो नॉमिनी वो इंसान है जिसे खाता धारक अपने पैसे की देखभाल करने के लिए चुनता है। मतलब ये वो व्यक्ति है जिसे बैंक खाता धारक के बाद उनके खाते से पैसे निकालने का अधिकार देता है, ताकि ये पक्का हो सके कि पैसा सही हाथों में पहुंचे। और यही नॉमिनी की सबसे बड़ी ताकत है। एक नॉमिनी होने का मतलब है कोई लंबी कानूनी लड़ाई नहीं। बैंक बहुत जल्दी और आसानी से पैसा उस चुने हुए व्यक्ति को दे सकता है। जरा सोचिए, ये बात परिवार के लिए कितनी बड़ी राहत की होगी। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, नॉमिनी बनाया किसे जा सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति नॉमिनी बन सकता है? तो देखिए, परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में चुना जा सकता है। वो जीवन साथी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, माता-पिता या भाई-बहन भी। ये चुनाव पूरी तरह से खाता धारक का अपना होता है। हाँ, यहाँ एक ज़रूरी बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई अपने नाबालिग बच्चे को नॉमिनी बनाना चाहता है तो ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसके साथ ही एक अभिभावक यानी कि गार्डियन का नाम और उनकी जानकारी भी देनी होती है, जो बच्चे के 18 साल का होने तक उस पैसे की देखरेख करेंगे। तो अब जब ये साफ हो गया है कि नॉमिनी होना कितना ज़रूरी है, तो शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। ये जानकर हैरानी होगी कि ये कितना ज़्यादा आसान है। ये प्रोसेस ना वाकई में बहुत ही सीधा साधा है। या तो अपनी बैंक की ब्रांच में जाकर एक छोटा सा फॉर्म भर दिया जाए, या फिर घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन भी ये काम हो जाता है। मतलब बस कुछ ही क्लिक्स की बात है और परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। दिन के आखिर में ये सब कुछ बस एक ही चीज़ के लिए है, अपने प्रियजनों की देखभाल करना, तब भी जब कोई उनके साथ नहीं है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इस बात पर जोर देते हैं कि नॉमिनी जोड़ना किसी के परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्की करने के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम है। जैसा कि ये लाइन बिल्कुल सही कहती है, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण काम है। ये परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कुछ मिनट की कोशिश प्रियजनों के लिए जीवन भर की सुरक्षा दे सकती है। बस एक बार सोचकर देखिए, ये जानना कितना सुकून भरा होगा कि प्रियजनों की देखभाल की जाएगी, चाहे कुछ भी हो। वो जो मन की शांति है, वो अनमोल है। और ये बस एक साधारण सा फॉर्म भरने की दूरी पर है। और अंत में बस यही सवाल, ये जानने के बाद कि ये कितना आसान और कितना ज़रूरी है, क्या इस काम को कल पर टालना सही है? अपने बैंक खाते की जांच करें, और अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो शायद इसे आज ही पूरा कर लेना एक बहुत अच्छा विचार है।